सब्सक्राइब करें माय फार्मा सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है खांसी से संबंधित। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ड्राई कफ एंड वेट कफ। तो दोस्तों, होता क्या है, सर्दियों में खांसी होना एक आम बात है, या कुछ भी ठंडा जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और अन्य ठंडी चीज़ें खाने से, और सबसे ज़्यादा ठंडी चीज़ के साथ गर्म चीज़ खाने से खांसी जल्दी होती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ बातें खांसी के बारे में कि इसके लक्षण क्या हैं, ये कैसे होती है, इसके बचाव क्या हैं। दोस्तों, खांसी सांस की नली के ऊपरी हिस्से में होने वाले इन्फेक्शन से होती है जो लगभग गले के ऊपरी क्षेत्र को प्रभावित करती है। दोस्तों, इस इन्फेक्शन के कारण ऐसा लगता है जैसे कि गले में कोई चीज़ फंस रही हो या किसी भी प्रकार की इरिटेशन हो रही हो। इसे ही खांसी होना कहते हैं। बहुत लोगों के गले के पिछले हिस्से में पानी जैसा तरल पदार्थ नीचे बहने जैसा लगता है, गले में दर्द लगता है, बार बार गला साफ करना पड़ता है और आवाज़ भी बदलने लगती है, जिसको आवाज़ बैठना भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा खांसी होने पर सांस फूलने लगती है, मुंह में खट्टा स्वाद आने लगता है। खांसी को ज़्यादा दिन होने पर कफ में ब्लड भी आने लगता है। थोड़ी सी खांसी होना ये बॉडी की एक नेचुरल प्रक्रिया है। यह शरीर के विषैले तत्व को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसमें थोड़ी दवा और थोड़ी सावधानी से खांसी ठीक हो जाती है। दोस्तों, खांसी कम हो या ज़्यादा, इसका इलाज ज़रूर करना चाहिए ताकि वह बढ़कर बड़ा रूप ना ले ले। दोस्तों, खांसी होने का सबसे बड़ा कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और आजकल के दौर में होने वाले केमिकल के कारण कई तरह की इन्फेक्शन होने लगते हैं, जैसे कि जुकाम, बुखार, कोल्ड, फ्लू, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस। दोस्तों, अब बात करते हैं हम ब्रोंकाइटिस। डॉक्टर्स अपने प्रेस्क्रिप्शन में लिख देते हैं ब्रोंकाइटिस हो गई, जैसे कि इसका मतलब है सांस की नली में सूजन। इसके होने से खांसी हो जाती है। खांसी का कारण अस्थमा अथवा दमा भी होता है। अस्थमा में ठंडी हवा या फिर पॉल्यूटेड एयर या फिर मौसम का ठंडा होने के कारण सांस की नली में सूजन आने लगती है, जिसके कारण खांसी भी हो जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, खांसी दो प्रकार की होती हैं, ड्राई कफ एंड वेट कफ। दोस्तों, बात करते हैं ड्राई कफ की। ड्राई कफ में बलगम नहीं बनता और जिसके कारण गले में इचिंग रहती है। अब बात करें वेट कफ यानी गीली खांसी, इसमें बलगम बनने लगता है और गले में हल्की सी इचिंग भी रहती है। ड्राई कफ एंड वेट कफ ये दोनों ही या किसी प्रकार की एलर्जिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। दोस्तों, सूखी खांसी में किसी प्रकार की एंटी ट्यूसिव सिरप का प्रयोग कर सकते हैं, और वहीं वेट कफ में किसी भी एक्सपेक्टोरेंट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि जमे हुए कफ को बाहर निकालने का काम करेगा और गले को आराम भी मिलेगा। दोस्तों, ड्राई कफ होने का कारण अस्थमा मेडिकेशन भी हो सकती है। यहीं वेट कफ के होने का कारण कॉमन कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लाइक निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस हो सकती है। दोस्तों, ब्रोंकाइटिस में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, सांस की नली में सूजन आ जाती है, जिसके कारण खांसी हो जाने लगती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि कौन सी सिरप ड्राई कफ के लिए और कौन सी सिरप वेट कफ के लिए यूज़ होती है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो, यह सिरप ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए यूज़ होगी, और यहीं आप देख सकते हो यह सिरप वेट कफ के लिए यानी गीली खांसी के लिए यूज़ होगी। इन वेट कफ सिरप्स को एक्सपेक्टोरेंट भी कहते हैं, जो कि कफ को बाहर निकालने का काम करती हैं। दोस्तों, यह सिरप्स मैंने आपकी नॉलेज के लिए दिखाई हैं, और इनका प्रयोग आप स्वयं न करके किसी डॉक्टर की एडवाइस से ही प्रयोग करें। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में लिख देना कि जैसी भी लगी हो, और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।